धाम का है, जहां हनुमानगढ़ी के पास अर्पित गार्डन में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अजय राय के स्वागत में, वह भी सावन के पवित्र माह में। कांग्रेस एक भी मौका नहीं छोड़ती है हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने में। बेशर्मी की भी एक सीमा होती। किसने कहा था फिर मंदिर जाने? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मैं भी, मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। 150 रुपया देगा। आपको नहीं खटका कि राहुल गांधी उस मंच पे बात करते हैं मनुस्मृति की, राहुल गांधी उस मंच पे घूंघट की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मतलब जितनी धरा पर जितनी समस्याएं महिलाओं के साथ वो मनुस्मृति की देन है। लेकिन राहुल गांधी उसी मंच से एक बार ये नहीं कहते कि ट्रिपल तलाक कितना खराब है। राहुल गांधी ये नहीं कहते कि बुर्का उसको लेकर सवाल नहीं उठाते, या राहुल गांधी हलाला की बात नहीं करते। वो सब कुछ अगर हिंदुत्व से जोड़ देते हैं, आपको नहीं लगता ये भी न्यूट्रलिटी नहीं? और ऐसे मंच पर आपको जाने से परहेज करना चाहिए। भाई मेरे को तो आए दिन ये लोग सोशल मीडिया पे डीप फेक वीडियोस बना के AI से ऑडियोज और पता नहीं किस किस पॉर्न स्टार के साथ मेरी फोटो चिपका के बना देते हैं। मैं यकीन कर, ये लोग पिछले 5 सालों से मुझे गालियां दे रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। पॉजिटिव वे में कुछ अच्छा काम मोदी जी का आपको लगा हो, उस पर आपने कुछ लिखा हो? वोट चोरी पे गीत लिखा, मैं आपको वो सुनाती हूँ। यहाँ इस सरकार ने कुछ अच्छा किया हो? अच्छा किया है, मुझ पर 10 मुकदमे किए हैं सरकार ने। कभी मेरा कमेंट सेक्शन खोलिएगा मैडम, ऐसे पागल हो जाएंगी। क्या क्या गंदा से गंदा, भद्दा से भद्दा AI वीडियोस, ऑडियो। आपका मंत्रालय थोड़े मांग ले रहे हैं कि आप गुस्सा गुस्सा के FIR करवा दे रहे हैं। हम तो बस सिंपल सी बात कह दे रहे हैं कि सर पेपर लीक कैसे हो गया। यहाँ तब नहीं पूछती जब झारखंड में पेपर लीक हो जाता। बस हवा निकल गई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि हिंदू विरोधी हो गई है। ऐसा आपको लगता है कि आपको ऐसे टैग किया जा रहा है, आपकी छवि हिंदू विरोधी के तौर पर पेश करने की, ऐसा लगता है? अरे भाई, मेरे को तो आए दिन ये लोग सोशल मीडिया पे डीप फेक वीडियोस बना के AI से ऑडियोज और पता नहीं किस किस पॉर्न स्टार के साथ मेरी फोटो चिपका के बना देते। मैं यकीन कर लूं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। कहा है ये लोग पिछले 5 सालों से मुझे गालियां दे रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। 150 रुपया देगा। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ की हम देख चुके हैं और एक बार फिर अब चुनाव सर पे आ गया है, और उससे पहले गा के सुर्खियों में आ गई कि तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है। बताइए। और नेहा कह रही थी कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मेरे से बात हुई थी तो अलग से नेहा कह मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन जब पॉलिटिकल मंच पर पहुंच जाएंगी कहेंगी तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है। अच्छा, मैंने झूठा और बेईमान कहा, आपने समझ लिया मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसा तो बोला नहीं। रुको जरा, सब्र करो। ये भारत समिट है ना 2026, ये हम निर्माण की बात इस समय कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी आपने लिखा है इंस्पायर होकर के कि जिसमें निर्माण की झलक दिखती हो? वोट चोरी पे गीत लिखा, मैं आपको वो सुनाती हूँ। पॉजिटिव वे में
पॉजिटिव वे में कुछ अच्छा काम मोदी जी का आपको लगा हो, उस पे आपने कुछ लिखा हो कि हाँ इस सरकार ने कुछ अच्छा किया हो? अच्छा किया है। मुझ पे 10 मुकदमे किए हैं सरकार ने। तो क्यों इतना केस हो जाता है नेहा जी आखिर? मतलब ऐसा तो इस गीत में कुछ है नहीं, पसंद भी कर सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है क्यों आपकी इतनी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है? एक पक्षियां दिखती हैं आप इसलिए क्या? सही पकड़े हैं। एक पक्षियां दिखती हैं क्या इसलिए? नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि क्यों हो जाता है। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट में लिखा था कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की? महिला हो, घर में रहो, महिलाओं को शोभा नहीं देता है राजनीति पे बात करना। झूठ बोल रहा है। कभी मेरा कमेंट सेक्शन खोलिएगा मैडम, ऐसे पागल हो जाएंगी। क्या क्या गंदा से गंदा, भद्दा से भद्दा AI वीडियोस, ऑडियो। आपका मंत्रालय थोड़े मांग ले रहे हैं कि आप गुस्सा गुस्सा के FIR करवा दे रहे हैं। हम तो बस सिंपल सी बात कह दे रहे हैं कि सर पेपर लीक कैसे हो गया। आप समझ रहे हैं? ये अच्छी बात है। नेहा पूछ रही है पेपर लीक कैसे हो गया, युवाओं के साथ खड़ी है, लेकिन नेहा तब नहीं पूछती जब झारखंड में पेपर लीक हो जाता है, तब तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपने वहां के लिए कुछ लिखा? आपको पता है आशा जी, आपको पता है, इसीलिए मेरा कई बार ऐसे बहस हो जाता है। आप लोगों की होमवर्क थोड़ी कमजोर जरूर रहती है। आप अभी मेरा ट्विटर खोल लीजिए, झारखंड के लिए मैंने पोस्ट लिखा है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। कोई तो आपको नहीं लगता कि चलिए आप सबके लिए अगर आप मानती हैं नहीं मैं तो निष्पक्ष हूँ, मैं सही तरीके से काम कर रही हूँ, आपको नहीं लगता आपको किसी राजनेता के साथ मंच नहीं साझा करना चाहिए क्योंकि आप पे फिर ठप्पा लगता है? मैं देखिए, कल भी मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि बताइए आप राहुल गांधी जी के साथ। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली चीज वो महिलाओं का मंच था, शायद आपने देखा होगा अगर आप लोग गए। हाँ, मैंने देखा, मैंने सुना, बिल्कुल। तो वहां पर बहुत सारी महिलाओं के दुख मैंने भी सुने और मैं भी एक पीड़िता होने के नाते वहां पर गई थी। मुझे एक कॉल आई, बोला गया कि क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगी? मैंने बोला मेरे खिलाफ तो अभी 2 दिन पहले ही एक और FIR हो गई है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और मुझे तो एक पिछले 5 साल नेहा सिंह राठौर को किसी के प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है? आप कहेंगी करोड़ों लोग सुनेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मैं गाऊं बेरोजगारी के गीत, है ना? आप लोग क्यों कहते हैं राहुल गांधी के मंच? मैं तो नरेंद्र मोदी के भी मंच पर जाकर के बेरोजगारी और महंगाई और पेपर लीक के गीत गाना चाहती हूँ। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। वो बुलाए तो, और आप लोगों की अच्छी दोस्ती है मैडम सरकार में बैठे लोगों से। आप लोग कहिए, वो लड़की आपके मंच पे गाना चाहती है। नहीं, हम तो खूब बेरोजगारी के जाएं, हर जगह गाएं, हाँ, आप बिहार की हैं, खूब तरक्की करें, बिल्कुल। लेकिन फिर मैं ये कोई भी कहना मंच चाहती हो हूँ मैडम, मैं आशा जी, हाँ। News 24 का मंच है, आपने एक कॉल किया, हम आए ना। बिल्कुल, हमने ये नहीं कहा ना कि नहीं वो मंच नहीं है, ये मंच है। कोई भी मंच देखा। मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ? मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, बेरोजगारी की बात कर रही हूँ, पेपर लीक की बात कर रही हूँ, मैं कुछ गीत सुना रही हूँ। आप मुझे मंच दीजिए। कुछ तरीका है भीख मांगने का? लेकिन मैं आपको ये करूंगी। आपको नहीं खटका कि राहुल गांधी उस मंच पे बात करते हैं मनुस्मृति की, राहुल गांधी उस मंच पे घूंघट की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मतलब जितनी धरा पर जितनी समस्याएं महिलाओं के साथ वो मनुस्मृति की देन है। लेकिन राहुल गांधी उसी मंच से एक बार ये नहीं कहते कि ट्रिपल तलाक कितना खराब है, राहुल गांधी ये नहीं कहते कि बुर्का उसको लेकर सवाल नहीं उठाते, या राहुल गांधी हलाला की बात नहीं करते। वो सब कुछ अगर हिंदुत्व से जोड़ देते हैं, आपको नहीं लगता ये भी न्यूट्रलिटी नहीं, और ऐसे मंच पर आपको जाने से परेज करना चाहिए? थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। सॉरी। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गई हैं कि मैं
शायद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूँ या उस पार्टी से जुड़ाव रखती हूँ। क्योंकि उसके बाद मैंने ये देखा आपको ऐसे ही कमेंट्स आए। मैं आपको बताती हूँ, ये जो जितने आपके मन में सवाल है ना, आप जरूर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से या राहुल गांधी से पूछिएगा। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं इसकी जिम्मेदार मैं नहीं। डिप्रेशन, आपने कहा कि इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक अल्पसंख्यकों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। किस स्तर पर नाइंसाफी होती है? आपने यहाँ तो दलितों के साथ नाइंसाफी की बात की जाती है कि देश में दलितों के साथ जितनी नाइंसाफी होती है वो हिंदू हैं। दलित कौन है? वो हिंदू हैं। अल्पसंख्यकों के साथ कौन सी ऐसी योजना है जो सरकार जिसमें उनको बांट देती है, विभाजित करती है, उन तक नहीं पहुंचती उन योजनाओं का लाभ? ऐसा तो सरकार कुछ करती नहीं दिखाई देती। शाबाश। इसी सरकार में अबुल कलाम आजाद अगर राष्ट्रपति बने तो किसकी वजह से बने? ऐसे तमाम मंत्री, अभी भी जफर इस्लाम से लेकर के ऐसे तमाम नेता हैं जो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की लाइन को सही मानते हैं, उनको वो गलत नहीं लगता। तो जब हम ये कहते हैं कि इस देश में विभाजित कर दिया है, दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है, तो फिर सवाल उठता है ना कि एक ही पक्ष की बात आप उठा। मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। देखिए, चाहे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए, बहुत सारे गुंडे बदमाश लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, ठीक है, पर एक डाउट पे, सिर्फ एक डाउट पे नाम पकड़ के, उर्दू नाम है, हिंदी नाम है, उर्दू नाम है, बुलडोजर कहाँ है? जली ना, तेरी भी जली ना। आप समझ रही हैं? कब लगता है पहलगाम में क्या हुआ? ये भी तो हुआ पहलगाम में। मैं आपको बताती हूँ, पहलगाम में जो हुआ उसकी नाम पूछ के हुआ। मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, सरकार से तो मेरा यही सवाल रहता है कि सर वो जो आतंकवादी थे वो कहाँ चले गए? अब उनको ढूंढ करके लाइए। बहुत तमाशा क्रिएट कर लिया, अरे ऐसा जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, इस तरह की आप बातें करते रहे तो इतने दिन बीत गए, कहाँ है वो चारों आतंकवादी? ढूंढ करके लाइए ना। ढिंढोरा पीटने से थोड़ी होगा। ढिंढोरा पे ढिंढोरा पीटे जा रहे, अरे जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा। वो तो सही है, वो ऐसे हैं, तो दोनों साइड से हो रहा है। ऐसे हैं वैसे तो लाओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम तो दोनों साइड से हो रहा है। आज भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं मैडम, पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तो मैंने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, ट्वीट करते हुए, उनको टैग करते हुए, तो मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। जब आपने ये नहीं कहा कि मुस्लिम्स की तरफ से हिंदुओं के साथ आपने ये नहीं कहा, इसको उनके साथ अत्याचार के तौर पर नहीं कहा, आपने सरकार से सवाल पूछा। वैसे ही सरकार से सवाल पूछने कहा कि दूसरे साइड भी नहीं, मैं बस हवा निकल गई। मैंने सरकार नहीं, आप सुनिए, मैंने सरकार से सवाल बहुत अलग मुद्दे पे सवाल पूछा। हिंदू मुसलमान करके मैंने सवाल नहीं पूछा। निकल यहाँ से, निकल। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।